चलिए सब लोग जुड़ जाएंगे भाई। आज हम याद करवाने आए हैं कि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले क्या क्या आपको याद रखना होगा। तो चलिए, आज आपका जो ऐप पर हम लोग का क्लास शुरू हो रहा है, आज उसका पहला दिन है और यही वीडियो ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाएंगे भाई। चलिए, सभी को राधे राधे। जितने लोग आए हैं सभी को राधे राधे। देखिए, ये याद रखना है आपको, जो जो अभी हम बता रहे हैं कि ए आप याद रखे थे कि 1 पर है, लेकिन ए 25 पर भी -25 पर भी है। देखिए, ए यहाँ -25 पर भी है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ए -25 पर भी है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और ए 27 पर भी है। अगर आप देख पाएंगे तो ए का नीचे का वैल्यू 27 है। यानी ए का मान 1 तो है ही, 27 तो है ही, लेकिन -25 पर भी होगा। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा अभी जरूरत है माइनस का वैल्यू याद रखना। जैसे कि अभी पी का बारे में बात करें तो पी कितना पे होता है, आप जैसा याद किए हैं 16 पे। लेकिन पी का अगर 26 और जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। यानी कि पी का मान यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 42 है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अभी डाल देंगे, जिसको आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। हो सकता है यहाँ पे आपको साफ ना दिखे। और P का मान -10 पर भी होता है। जैसे आपको याद कराया गया था बचपन में कि X कितना पे है, 24 पर। ये सही है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि X -2 पर भी है। ये सीखना ज्यादा जरूरी है कि X जो है -2 पर भी है। यानी कि आप शुरू से याद करे थे Z 26 है, लेकिन 0 पर भी है Z। यहां से देखिए क्या हम बता रहे हैं कि इधर से जब चलेंगे तो सारा पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि आप बचपन में याद किए थे कि ए 1 पे है, पी 16 पे है, आर 18 पे है, एच 8 पे है, डब्ल्यू 23 पे है, क्यू 17 पे। ये सब लोग याद किए हैं। तो उन लोगों से आपको अलग करना होगा, उस भीड़ से अलग करना होगा। उस चीज को, उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को, उस क्वेश्चन को आपको सीखने का जरूरत है, जो भीड़ से आपको अलग दिखाएगा। तो वही चीज आज आपको याद रखना है कि Z 0 पर भी होता है, Z 0 पर भी होता है, और Y -1 पर भी होता है। ये 26 सब लोग याद किए हैं, ये 25 सब लोग याद किए हैं, लेकिन Z 0 पे है, -1 पे है, X -2 पे है, W -3 पे है, यहाँ से V -4 पे है, U आपका -5 पे है, T -6 पे है। निगेटिव का वैल्यू आप कम से कम 10 तक जरूर याद रखिए। और तरीका सिखाएंगे कि कैसे ये याद नहीं भी रखने के बाद ही हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको बता रहे हैं कि आप कोई एक मान लीजिए कि R 18 पे है, तो बस आपको 26 यहाँ माइनस करिए, उसका माइनस वैल्यू आपको मिल जाएगा। 16 में से 8 गया, -8 पे R दिखाई देगा। देखिए R यहाँ -8 पे दिखाई देगा। हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा मोबाइल पे, या फिर हम पीडीएफ भेजेंगे। अब P आपका अभी दिखा है कि -10 पे है, अभी अभी बोले हैं हम, लेकिन है कैसे? तो P आपको याद है कि 16 पे है, P आपको याद है 16 पे है, बस आपको -26 करिए। आप यहां से आपको कुछ नहीं करना है, आप -26 करिए, -10 पे आ जाएगा। और P का वैल्यू सर 42 कैसे आपको याद है? तो P 16 पे है और +26 करिए तो P का वैल्यू 42 होगा। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि निगेटिव का इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हैं मेरी बात? A 27 पे है, B 28 पे है, C 29 पे, ये ठीक है इतना तक। लेकिन ये जरूरी नहीं कि P आपको 42 पे याद रखना होगा, लेकिन P -10 पर याद रखना चाहिए। सुन पा रहे हैं मेरी बात सभी लोग? जैसे कोई एक और पकड़ते हैं, M का बात करते हैं। M 13 पे सबको याद है, M 13 पे है, बहुत सारा ट्रिक है, इजोटी, सिफिलोरक्स, मतलब ये सब ट्रिक है, लेकिन ये सब पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। तो यहां से M 13 पे है, आपको कुछ नहीं, 26 घटाना है, -13 पे M है। आप कहीं M खोजेंगे, हम -13, और 13 में जब 26 जोड़ेंगे तो 39 मिल जाएगा। ये M का प्लस वैल्यू है। तो M का एक वैल्यू तो 13 था,
m का एक वैल्यू क्या था +13, एक वैल्यू -13 और दूसरा है कि m का वैल्यू जो है 39, जो कि इसका कोई उतना जरूरत नहीं है, लेकिन सीख लेते हैं। कोई एक इसमें से अगर आप उठाते हैं, कोई भी एक उठा रहे हो आप, तो उसको अगर आप याद रखे हैं कि t-6 पे है, या फिर आपको याद है कि k-15 पे है, k तो 11 पे है, तो फिक्स है, लेकिन k-15 पे है, ये केवल 26 में से घटाएंगे तो -15 पे दिखेगा। और k का मान प्लस में भी जा सकते, 11 + 26 यानी कि 37 पर भी k है। तो ये तरीका है आपको जो वैल्यू आप k का याद रखे थे उसके बाद जो निकालने का, जो माइनस में निकालने का। जैसे आप सीरीज बना रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, एक टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग में 4 टॉपिक है। पहला है आपका सीरीज, दूसरा है अपोजिट, तीसरा कंपेयर और चौथा अरेंजमेंट। तो जब सीरीज पे बात होगा तो सीरीज जो है हमारा, ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस में भागेगा। मान लीजिए कि घटाते ये 2 है और 6 घट गया -6, तो आप -4 आएगा। अब -4 पे तो याद नहीं है आपको, तो याद रखना होगा कि -4 पे भी होता है। इसलिए चीज को पढ़ना जरूरत है, बहुत जरूरी, ये चीज सीखना है। समझ में आ रहा है सब लोग को? इसका जरूरत है, माइनस का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कल से क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी हम तुरंत आएंगे लेकर कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1, जो कि यूट्यूब पे चलेगा। कल से ऐप पर क्लास होगा। जो बच्चे कोर्स लिए हैं निश्चिंत होकर, बोले थे कि जनवरी में हम शुरू करेंगे बैच। अब दूसरा यहाँ से आपको सीखना है, भवेल का एक अलग होगा कहानी। भवेल जैसे ये कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी सीरीज बनाते हैं, अरेंजमेंट बनाते हैं, या कभी कभी आप ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें सेट करने का काम है, तो सेट मतलब अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें भवेल का अलग आपका काम होगा। जैसे कि ए का अलग है, ई का अलग है, आई का, ओ का, यू, ऐसे तो आप याद रखें कि यू 21 पे है, लेकिन यू भवेल के कोड में अगर बात किया जाए तो किस पे है? 5 पे। आपको याद है कि ई 2 पे है, लेकिन भवेल के कोड में ये तो है, लेकिन आपको तो ऐसे जनरल बात याद है कि ई 5 पे है। ई 5 पे सब लोग याद किए हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि ई भवेल के कोड में किस पे है? 2 पर। ई भवेल के कोड में किस पर है? 2 पर। ए ई आई ओ यू एक अलग अपना सर्कल बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग सीरीज ले जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अरेंज होगा। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन मिलता है तो एक क्वेश्चन ही कभी कभी मिलते हैं, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, इसका जरूरत है। और एक चीज आपको अपोजिट के बारे में बता दे, अपोजिट किसे कहते हैं? जब दोनों का योग 27 हो जाए। जैसे ए 1 पर है और जेड 26 पे, दोनों को जोड़िए 27 आ जाएगा। बी 2 पे है और बी का यहां से होगा वाई, वाई 25 पे, जोड़िए, दोनों का योग 27 आ जाएगा। कोई एक उठा लीजिए, आई आर उठा लिए, आई 9 पे है, आर 18 पे, 18 9 27। यानी जब दोनों का योग अगर 27 आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट में भी टाइप का प्रकार है, लेकिन इसको पहले आपको जानना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि अपोजिट के भी अगर कोई एक सीरीज दिया, उसका अपोजिट करके अंकों का योग जोड़ दिया है, तो उसके लिए पहले आप अपोजिट, आपको मान लीजिए कि यहां से दिया आपका कोई एक वैल्यू पी उठा लिए, तो पी 16 पे होता है, लेकिन उसका 11 कोड जोड़ा है, उसका अपोजिट जोड़ेगा, तो अपोजिट यानी कि अंकों का योग कितना होता है? दोनों का एक दूसरे का योग 27 होगा, तो एक दूसरे का क्या लिखा जाता है? अपोजिट। समझ में आ रहा है? सब लोग क्लियर है भाई? चलिए, पुष्पा कुमारी, एमडी मुराद आलम, बिक्के एंटरटेनमेंट, सबको राधे राधे। ये चीज आपको बेसिक ज्ञान दिए थे, ये चीज आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम आगे काम करने के लिए फिर तैयार हैं। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसके बाद अप टू डेट यानी कि 2022 तक का क्वेश्चन हम कराएंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग का। और पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं जा रहा है, पीडीएफ किस पे जाएगा? ऐप पर, एप्लीकेशन पे अपलोड किया गया है। ऐसे अगर अभी आज का पीडीएफ मांगेंगे तो हम डाल देंगे,
इसका और कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 का। लेकिन हम लोग ऐप पर क्लास रेगुलर करेंगे। जो व्यक्ति कोर्स लेकर हड़बड़ाए थे कि सर क्लास शुरू नहीं होगा, शुरू नहीं होगा, अरे भाई टाइम दिया करिए। आप जानते हैं कि क्लास कभी भी मंगलवार को शुरू करते हैं हम। तो ठीक है ना, फिर आते हैं हम 8 बजे आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग लेकर पार्ट 1। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। अब तक के लिए इसको एक बार वीडियो को देख लीजिए 5 मिनट आप लोग। ठीक तो भाई।